नमस्कार किसान साथियों, टेक्निकल एग्रीकल्चर के इस विशेष एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और साथी, और टेक्निकल एग्रीकल्चर का हमेशा से एक ही लक्ष्य रहा है, खेती किसानी की सही, सटीक और वैज्ञानिक जानकारी पहुंचाना, ताकि धोखेधड़ी से बचा जा सके और अपनी मेहनत का पूरा पूरा मुनाफा कमाया जा सके। आज खेती से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और शायद सबसे बड़ी उलझन पर बात करने वाले हैं। जैसे ही बुवाई का मौसम आता है, चाहे वो रब्बी हो या खरीफ, हम किसान भाई जब बाजार में खाद खरीदने जाते हैं तो एक सवाल हमारे सामने पहाड़ बनकर खड़ा हो जाता है। वो सवाल है डीएपी कौन सी कंपनी की लें। बाजार में जाते ही दिमाग चकरा जाता है। कोई विक्रेता इफ्को की बोरी सामने रखता है तो कोई कृभको की, कोई कहता है कोरोमंडल का ग्रोमोर सबसे अच्छा है तो कोई NFL दुसशेत्सायासो की कसम खाता है। और इन सब से बढ़कर एक और बड़ी उलझन है, वो है डीएपी का रंग। विक्रेता कहता है भाई साहब ये काली वाली डीएपी लीजिए, इसमें असली दम है। पास खड़ा दूसरा किसान कहता है नहीं जी, असली डीएपी तो भूरी सफेद होती है, काली वाली तो मिलावटी है। अब किसान करे तो क्या करे, वो किसकी बात माने। यह वादा है अगर अगले कुछ मिनट ध्यान से ये बातें सुन ली तो डीएपी के मामले में कभी धोखा नहीं खाया जाएगा। हम वैज्ञानिक तथ्यों और जमीनी हकीकत के आधार पर जानेंगे कि डीएपी का रंग काला, भूरा या सफेद आखिर अलग अलग क्यों होता है। क्या रंग का गुणवत्ता से यानी खाद्य की ताकत से कोई भी संबंध है। और सबसे बड़ा सवाल, सबसे अच्छी कंपनी की डीएपी चुनने का असली पैमाना क्या है। तो पूरे ध्यान से साथ बने रहिए, क्योंकि आज डीएपी के बारे में वो जानकारी मिलने वाली है जो एक समझदार और फायदे का सौदा करने में हमेशा मदद करेगी। भाग 2, डीएपी को गहराई से समझें। यह है क्या किसान भाइयों, इससे पहले कि कौन सी कंपनी या कौन से रंग पर जाए, एक मिनट रुककर यह समझते हैं कि यह क्या है। यह डीएपी आखिर चीज क्या है। डीएपी का मतलब है डाई अमोनियम फॉस्फेट। यह हमारे देश में फास्फोरस का सबसे बड़ा, सबसे गाढ़ा और सबसे लोकप्रिय स्रोत है। जो भी डीएपी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, यानी एफसीओ के मानकों पर खरी उतरती है, उसमें पोषक तत्वों का एक तय अनुपात होता है जिसे हम सब जानते हैं, 18-46-0। अब इस 18-46-0 का मतलब भी समझ लीजिए। 18% नाइट्रोजन, यह इसमें अमोनिया युक्त रूप में होती है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह पौधे को तुरंत नहीं मिलती, बल्कि धीरे धीरे लंबे समय तक मिलती है। यह यूरिया की तरह उड़ती नहीं है, बल्कि जमीन में टिकी रहती है। 46% फास्फोरस, यह डीएपी का मुख्य तत्व है, यही इसकी जान है। और यह 46% में से लगभग 39 से 40% फास्फोरस पानी में घुलनशील होता है, जो पौधे को तुरंत मिलना शुरू हो जाता है। फास्फोरस का काम क्या है। फसल की जड़ों का विकास करना, पौधे में कल्ले ज्यादा निकलवाना, फूलों की संख्या बढ़ाना और सबसे जरूरी दानों को सुडौल, वजनदार और चमकदार बनाना, यानी पैदावार और गुणवत्ता दोनों फास्फोरस पर टिकी है। 0% पोटाश, इसमें पोटाश नहीं होता, इसीलिए हमें पोटाश MOP अलग से डालना पड़ता है। तो अब यह स्पष्ट है, असली डीएपी का मतलब है 18-46-0। यह नंबर दिमाग में बिठा लीजिए। भाग 3, सबसे बड़ा भ्रम, डीएपी का रंग काला बनाम सफेद जालन भूरा। चलिए अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जिसने शायद इस ध्वनि को सुनने के लिए मजबूर किया। डीएपी काली लें या सफेद। किसान भाइयों, एक लाइन में बिल्कुल साफ और सटीक जवाब यह है, और इस जवाब को आप गांठ बांध लीजिए। डीएपी के रंग का उसकी गुणवत्ता या उसकी ताकत से कोई सीधा संबंध नहीं है। जी हां, यह बिल्कुल सही सुना। डीएपी का काला, भूरा, स्लेटी या हल्का सफेद होना यह नहीं बताता कि उसमें ताकत कम है या ज्यादा। तो यह सवाल उठेगा कि फिर यह रंग अलग अलग क्यों होता है। इसके 3 मुख्य वैज्ञानिक और तार्किक कारण हैं। ध्यान से सुनिए। कच्चा माल, डीएपी कोई आसमान से नहीं टपकती। इसे बनाने के लिए रॉक फॉस्फेट नाम के एक पत्थर का इस्तेमाल होता है। यह रॉक फॉस्फेट दुनिया के अलग अलग देशों से, अलग अलग खदानों से आता है। जैसे अपने यहां मिट्टी कहीं काली है, कहीं लाल है, कहीं भूरी है, लेकिन है तो मिट्टी ही।
ठीक वैसे ही जहां का रॉक फॉस्फेट जैसा होता है, खाद बनने पर उसका प्राकृतिक रंग वैसा ही आ जाता है। बनाने की प्रक्रिया, हर कंपनी की फैक्ट्री में खाद बनाने की तकनीक और मशीनरी थोड़ी बहुत अलग हो सकती है। इस प्रक्रिया के कारण भी दाने के फाइनल रंग पर हल्का फुल्का असर पड़ सकता है। परत और पहचान, यह सबसे जरूरी है। डीएपी के दाने हवा से नमी सोखकर आपस में चिपक न जाए, पत्थर न बन जाए, इसके लिए उनके ऊपर एक खास चिपकने से रोकने वाली परत चढ़ाई जाती है। कभी कभी कंपनियां अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए भी इस लेप में एक खास रंग मिला देती हैं, ताकि किसान दूर से ही पहचान ले कि यह फलां कंपनी की डीएपी है। लेकिन इस रंग का ताकत से कोई लेना देना नहीं होता। देखा होगा, इफ्को की डीएपी अक्सर गहरे भूरे या काले रंग की दिखती है, जबकि कुछ अन्य कंपनियों की डीएपी हल्की स्लेटी या भूरी सफेद हो सकती है। ये दोनों ही उर्वरक नियंत्रण आदेश मानकों के हिसाब से 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस दे रही हैं। तो अगली बार अगर कोई विक्रेता जोर देकर कहे कि ये लो साहब, ये काली वाली डीएपी है, इसमें ज्यादा ताकत है, ये आयातित है, तो समझ जाइए कि वो या तो खुद अज्ञानी है या सिर्फ अपना माल बेचने के लिए भ्रमित कर रहा है। रंग पर नहीं, बोरी पर लिखे 18440 के पोषक तत्वों पर ध्यान देना है। भाग 4। तो कौन सी कंपनी की डीएपी सबसे अच्छी है? चलिए, एक बात तो साफ हो गई कि रंग का कोई चक्कर नहीं है। अब आते हैं दूसरे बड़े सवाल पर। अगर रंग जरूरी नहीं है तो क्या कंपनी जरूरी है? क्या इफ्को की डीएपी कोरोमंडल से ज्यादा काम करती है या क्रिब्को सबसे अच्छी है? किसान भाइयों, यहां कोई एक कंपनी का नाम लेकर यह नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ उसी की डीएपी खरीदें। ऐसा करना गलत होगा और अधूरा सच होगा। लेकिन वो तरीका, वो सोच जरूर बताई जाएगी जिससे खुद तय किया जा सकेगा कि अच्छी डीएपी कौन सी है। देखिए, भारत में खाद का जो भी व्यापार होता है वो भारत सरकार के एक कानून एफसीओ के तहत होता है। इस कानून के तहत भारत में खाद बेचने वाली हर बड़ी और प्रतिष्ठित कंपनी, चाहे वो सहकारी हो जैसे इफ्को, क्रिब्को, या निजी जैसे कोरोमंडल, एनएफएल, पीपीएल, चंबल, ये सभी नियमों से बंधी हैं। अगर कोई कंपनी अपनी बोरी पर डीएपी 18440 लिख रही है तो यह उसकी कानूनी बाध्यता है कि उसे उस बोरी में 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस देना ही होगा। अगर वो ऐसा नहीं करती तो सरकार उसका लाइसेंस रद्द कर सकती है, उस पर करोड़ों का जुर्माना लगा सकती है। ये सभी बड़ी कंपनियां अपनी साख बचाने के लिए मानकों का पूरा पालन करती हैं। तो असली समस्या कंपनी नहीं है, असली समस्या है असली और नकली की। जी हां, बाजार में सबसे अच्छी डीएपी वो नहीं है जो किसी खास कंपनी की है, बल्कि सबसे अच्छी डीएपी वो है जो असली है। हमारी और आपकी लड़ाई इफ्को और क्रिब्को के बीच नहीं है, हमारी लड़ाई है असली डीएपी बनाम नकली डीएपी के बीच। क्योंकि जो नकली डीएपी वाला सब बेचने वाले हैं वो अक्सर इन्हीं बड़ी कंपनियों के नाम का, इनकी मिलती जुलती बोरी का सहारा लेते हैं। वो बोरी तो इफ्को की देंगे, लेकिन अंदर होगा मिट्टी, नमक और पता नहीं क्या क्या। यह नकली डीएपी न सिर्फ हजारों रुपया बर्बाद करती है, बल्कि यह जमीन को बंजर भी बना सकती है और पूरी फसल को तबाह कर सकती है। तो ध्यान कंपनी चुनने से ज्यादा यह पहचानने में होना चाहिए कि जो डीएपी घर आ रही है वो असली है या नकली। भाग 5, असली और नकली डीएपी की पहचान सबसे महत्वपूर्ण। तो यह इस ध्वनि का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे बिल्कुल ध्यान से एक एक शब्द को सुनिए। हम कैसे पहचानें कि हम जो डीएपी खरीद रहे हैं वह असली है? कुछ पक्के परीक्षण बता रहे हैं। 1. बोरी की जांच, बाहरी पहचान। सबसे पहले खाद खरीदने से पहले बोरी को गौर से देखिए। छपाई, असली बोरी की छपाई एकदम पक्की, साफ, चमकदार और स्पष्ट होती है। अक्षर फैले हुए या धुंधले नहीं होते। नकली बोरी की छपाई अक्सर हल्की और धुंधली होती है। कंपनी का प्रतीक चिन्ह, असली प्रतीक चिन्ह को ध्यान से देखें, नकली में वो थोड़ा अलग दिख सकता है। सिलाई, यह बहुत जरूरी है। कंपनी की बोरी की सिलाई एक जैसी, मजबूत और मशीन से की हुई होती है। नकली बोरी की सिलाई अक्सर हाथ से या साधारण मशीन से की हुई लगती है, जो ऊपर नीचे या कच्ची हो सकती है। कीमत,
अगर कोई बाजार भाव से बहुत ज्यादा सस्ता दे रहा है तो वहीं सावधान हो जाए। कोई भी अपना माल घाटे में नहीं बेचता। सस्ता है मतलब दाल में कुछ काला है। बैच नंबर और तारीख, बोरी पर छपा हुआ बैच नंबर, लॉट नंबर और पैकिंग की तारीख साफ साफ पढ़ी जानी चाहिए। 2. दाने की जांच, भौतिक पहचान। अगर मुमकिन हो तो बोरी खोलने के बाद दानों को हाथ में लेकर देखिए। मजबूती और चिकनाहट, असली DAP के दाने सख्त, चिकने और मजबूत होते हैं। उन्हें अपने नाखून से आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता। दबाने पर वो पाउडर नहीं बनेंगे। मिलावट, नकली DAP के दाने भुरभुरे होंगे और नाखून से दबाते ही आसानी से टूट या पाउडर बन सकते हैं। एक समानता, असली DAP के दाने लगभग एक ही आकार के होते हैं। नकली खेप में अक्सर छोटे बड़े दाने, धूल और पाउडर ज्यादा मिलेगा। 3. घर पर करने वाले अचूक परीक्षण, रासायनिक पहचान। ये 2 जांच घर पर या चाहे तो दुकान पर ही करके 99% तक असली नकली का पता लगाया जा सकता है। जांच 1. चूना परीक्षण, अमोनिया की गंध। थोड़ी सी DAP, आधा चम्मच अपनी हथेली पर लीजिए। इसमें थोड़ा खाने वाला चूना जो पान या तंबाकू में इस्तेमाल होता है मिलाइए। अब इसमें 4-5 बूंद पानी डालिए और हथेली पर उंगलियों से रगड़िए। परिणाम, अगर रगड़ने पर अमोनिया की बहुत तीखी, पेशाब जैसी गंध आए, ऐसी गंध की नाकों में चुभ जाए और सूंघना मुश्किल हो जाए तो समझ लीजिए DAP 100% असली है। अगर गंध नहीं आती या बहुत ही हल्की आती है तो समझ लीजिए DAP या तो नकली है या बहुत घटिया गुणवत्ता की है। जांच 2. तवा परीक्षण, गर्म करने की जांच। यह भी एक पक्का परीक्षण है। घर पर एक पुराना चम्मच या तवे को गैस पर अच्छा गर्म कीजिए। जब तवा या चम्मच लाल होने लगे तो उस पर DAP के 10 से 15 दाने डालिए। परिणाम, अगर DAP असली है तो दाने तुरंत फूलने लगेंगे, पिघलने लगेंगे और कुछ ही सेकंड में जलकर पूरी तरह गायब हो जाएंगे। तवे पर पीछे कोई राख या कचरा नहीं बचेगा। अगर DAP नकली है तो दाने पिघलेंगे नहीं, फूलेंगे नहीं। वो या तो वैसे ही पड़े रहेंगे या चटक कर जल जाएंगे और पीछे काली राख, मिट्टी या कंकड़ जैसा अवशेष छोड़ जाएंगे। तो किसान भाइयों, आज की इस लंबी और विस्तृत चर्चा का सार क्या है? रंग पर मत जाइए। DAP काली हो, भूरी हो या सफेद, उसकी ताकत पर शक मत कीजिए। रंग नहीं, बोरी पर लिखे 1846 पर भरोसा करना है। कंपनी से ज्यादा असली पर ध्यान दें। इफ्को, क्रिब्को, कोरोमंडल या N.F.L ये सभी कंपनियां अच्छी हैं, बशर्ते उनसे असली DAP खरीदें, नकली नहीं। जागरूक बनिए। जो 2 जांच, चूना परीक्षण और तवा परीक्षण बताई गई हैं, उन्हें आजमाने में जरा भी संकोच मत कीजिए। यह आपका हक है। पक्का बिल जरूर लें, यह सबसे जरूरी है। हमेशा खाद को सहकारी समिति या किसी भरोसेमंद लाइसेंस प्राप्त विक्रेता से ही खरीदें और उसका पक्का बिल जरूर लें। बिल एक सबूत होता है। अगर खाद नकली निकलती है तो उस बिल के आधार पर कृषि विभाग या उपभोक्ता अदालत में शिकायत की जा सकती है। सबसे अच्छी खाद वही है जो सही समय पर, सही मात्रा में और असली रूप में फसल को मिले। किसानों का पैसा बहुत मेहनत का है, इसे जाया मत जाने दीजिए। एक जागरूक किसान ही एक समृद्ध किसान बन सकता है। उम्मीद है DAP को लेकर मन की सारी उलझनें और सारे भ्रम आज दूर हो गए होंगे। अगर यह सही और सटीक जानकारी वाकई पसंद आई हो तो इस ध्वनि को पसंद जरूर करें और इसे अपने सभी किसान भाइयों के साथ व्हाट्सएप समूहों में साझा करें ताकि वो भी इस धोखेधड़ी से बच सकें। टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल की सदस्यता लेना न भूलें, क्योंकि खेती किसानी की ऐसी ही सच्ची, वैज्ञानिक और गहरी जानकारी हमेशा लाते रहते हैं। हम इस प्रकार की जानकारी फेसबुक पर भी अपलोड करते हैं, तो हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर लीजिए, जिससे और भी नई जानकारी मिलती रहेंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।